आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण तारीखों और घटनाओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपको पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम तक हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और यही सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो आइए देखते हैं 1757 में क्या हुआ। 1757 में प्लासी की लड़ाई और लॉर्ड क्राइव के हाथों में मतलब भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की स्थापना होगी। मतलब 1757 में क्या हुआ कि मतलब भारत में मतलब अंग्रेजी शासन की तरीके से स्टेब्लिश हुआ था इसी तारीख में, मतलब इसी साल में। उसके बाद 1761 में क्या है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। 1765 में क्लाइव ने भारत में कंपनी के राज्यपाल को नियुक्त किया था। मतलब उस समय 1765 में क्लाइव ने ही भारत में पहला कंपनी का राज्यपाल को नियुक्त किया था। 1767 से 69 के बीच प्रथम एंग्लो और मैसूर युद्ध हुआ था। 1780 में महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। 1780 से 84 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। 1784 में पहला पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था। ये है 1790 से 92 के बीच में तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हुआ था। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। मतलब इस समय 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। 1802 में बसेन की संधि हुआ। 1809 में अमृतसर की संधि हुआ। 1829 में सती प्रथा का निषेध हुआ। ये क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा का जो निषेध है किसने किया था। तो आप सबको मालूम ही होगा कि ये इसमें जो विलियम बेंटिक थे और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को एकदम ख़त्म कर दिया गया था 1829 में। 1830 में क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड का दौरा किया था। 1833 में क्या हुआ, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मौत हो गई थी 1833 में। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो गई थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1839 से 42 में क्या हुआ था, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। 1845 से 46 में क्या हुआ, प्रथम आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था। 1852 में क्या हुआ, दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। 1853 में क्या हुआ था, मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन और मतलब बिछाई गई थी जो कि कलकत्ता में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। ये किसके काल में हुआ था, तो आप सबको पता ही होगा, ये डलहौजी के काल में हुआ था जब मुंबई से ठाणे के बीच ये प्रथम रेल भारत में चलाई गई थी। 1857 में क्या हुआ, सिपाही विद्रोह या आज़ादी की पहली लड़ाई, वही 1857 की क्रांति। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनके नाम पर ही अभी जो आप लोग देखते होंगे जो एक डे मनाया जाता है जनवरी में, पराक्रम दिवस। 1903 में तिब्बत अभियान युवा प्रतिमंडल 1900 ये चला हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। इसके विरोध में ही बहुत सारा विरोध हुआ था। 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1911 में दिल्ली दरबार राजा रानी की भारत यात्रा दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1916 में लखनऊ संधि पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। आप सबको पता होगा कि 1907 में ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बहुत सारा विवाद हो गया था, जिसको 1916 के संधि में दोनों को मना लिया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ चुके थे। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार पेश किया गया और इसी समय अमृतसर में जालियांवाला कांड हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार, भारत में इसका प्रसारण शुरू हुआ था 1927 से ही। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण डेट। 1929 में
पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च किया गया। कब? 6 अप्रैल से स्टार्ट किए गए थे ये। तो आपको इसको देखना हो क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा गया था। 1931 में भारतीय गांधी इरविन एक्ट हुआ था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। 1937 में प्रांतीय जो सरकार भारत में बनी थी वो बनी थी। 1939 में द्वितीय विश्व स्टार्ट हो गया था। 1941 में भारत से स्वतंत्रता मतलब भारत से सुभाष चंद्र बोस बाहर चले गए और रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये इन्होंने बाहर से ही आईएनए की स्थापना किया था और वहीं से आज़ाद हिंद फौज जो कि भारत में दिल्ली चलो का नारा दिया था। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 1943 से 44 के बीच में जो सुभाष चंद्र बोस है अंतरिम सरकार बनाई थी स्वतंत्र भारत के लिए। और सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी, बंगाल में अकाल हुआ था इस समय। मतलब 1943 से 44 के बीच में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार बनाई थी मतलब स्वतंत्र भारत के लिए। और सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी जो कि आईएनए था। 1945 में लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आईएनए का परीक्षण किया गया मतलब झंडा फहराया गया। और शिमला सम्मेलन और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का भारत दौरा हुआ और अंतरिम सरकार का केंद्र में गठन हुआ था। 1947 में भारत का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा था जो कि हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही दुखदायक ये पल था। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फाइटर्स में भेज देंगे जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।